नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं और ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पिछली कड़ी में हमने देखा कि अनाथ पिंडिक, जिनका मूल नाम सुदत्त, लेकिन गरीबों और दरिद्रों की मदद करने वाला मददगार के रूप में उनकी ख्याति होने के कारण लोग उन्हें अनाथ पिंडक कहने लगे। अनाथ पिंडिक, अनाथों का एक मददगार, इस रूप में वे प्रसिद्ध हुए। यहां से हम आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चलें कि ये जो इस समय अध्याय चल रहा है, ये द्वितीय कांड का तीसरा भाग है और ये तीसरे भाग का जो शीर्षक है बाबा साहेब लिखते हैं, छोटा शीर्षक है अनाथ पिंडिक की धम्म दीक्षा। तो आइए इसमें अब आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि जिस समय भगवान राजगृह में ठहरे हुए थे, उस समय सुदत्त किसी निजी काम से राजगृह गया और वह राजगृह श्रेष्ठी के यहां ठहरा था, जिसकी बहन से उसका विवाह हुआ था। सुदत्त ये कौशल से थे और ये पहुंचे थे राजगृह में मगध में, और यहाँ ये जहाँ उनकी बहन का विवाह हुआ था वहाँ उनके घर में ये ठहरे हुए थे। वो राजगृह श्रेष्ठी थे। जब वो वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि उसका साला श्रेष्ठी भिक्षु संघ तथा भगवान बुद्ध को भोजन कराने के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर रहा है कि उसने सोचा कि या तो किसी आवाह विवाह की तैयारी की जा रही है या फिर राजा को निमंत्रण दिया गया। सुदत्त यानी कि अनाथ पिंडक बड़े अचरज में पड़ गया कि उसका ये जो श्रेष्ठी है जिसके यहाँ वो रुका हुआ है, जब उसकी बहन का विवाह हुआ तो उनके यहाँ, तो वो देख रहा है कि भिक्षु संघ का भोजन उनने रखा है, लेकिन जिस तरह की व्यापक तैयारियां चल रही थी उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि क्या कोई विवाह होने वाला है यहाँ, या फिर ऐसा कोई किसी राजा को निमंत्रण दिया गया है कि आज उनका भोजन है। और शाही भोज की वो तैयारी उन्हें दिखी तो उन्हें लगा कि भाई ऐसा क्यों है ये। जब उसे ठीक बात की जानकारी हुई तो वह भगवान बुद्ध का दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठा। लेकिन जब सुदत्त को यह पता चला कि भाई भिक्षु संघ के साथ स्वयं तथागत बुद्ध यहां पधार रहे हैं, तो सुदत्त बड़ा उत्सुक हुआ। उसमें उत्सुकता जाग गई कि आज बुद्ध के दर्शन होंगे। वह उसी रात भगवान बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। उसने इंतजार ही नहीं किया, वो रात में ही तथागत के दर्शन के लिए निकल पड़ा और तथागत ने अनाथ पिंडक के हृदय की निर्मलता को तुरंत भांप लिया। उन्होंने उसका सांत्वना भरे शब्दों में स्वागत किया और अपने आसन पर बैठ चुकने के बाद अनाथ पिंडक ने भगवान से कुछ समुपदेश सुनने की इच्छा प्रकट की। वो रात में ही तथागत के पास पहुंचा। तथागत को उसकी व्याकुलता को उन्होंने भांप लिया कि ये बड़ा व्याकुल है मिलने के लिए, और सुदत्त का स्वभाव अनाथों की मदद करने वाला, इसके रूप में एक विनम्रता का स्वभाव था। तो तथागत ने जब उन्हें देखा, वे अपने आसन पर बैठे और उनके सामने सुदत्त बैठ गए, अनाथ पिंडक, और उन्होंने कहा कि आप मुझे तथागत, आप मुझे कुछ समुपदेश कीजिएगा। तो तथागत ने उसकी इच्छापूर्ति करने के निमित्त एक प्रश्न से आरंभ किया। तथागत की हर एक को समझाने की अपनी तरह थी। वे सभी को एक से नहीं समझाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि इस संसार में हर एक अपने आप में अनूठा है और हर एक की समझने की जो शक्ति है, आकलन शक्ति है, वो अलग अलग है। तो तथागत ने
उनकी इस बात को एक प्रश्न से शुरू किया, और वो प्रश्न है कि कौन है जो हमारा निर्माण करता है और हमें जैसे चाहता है चलाता है। देखिए, तथागत सुदत्त से पूछ रहे हैं कौन है वो कौन है जिसने हमें निर्माण किया है, जिसने हमारा निर्माण किया है, और वो कौन है जो हमें चलाता है, हमें नियंत्रित करता है, वो जैसे चाहता है वैसे चलाता है। फिर तथागत कहते हैं, क्या ये कोई ईश्वर है या फिर यह सृष्टिकर्ता है? यदि ईश्वर निर्माण करता है तो सभी प्राणियों को चुपचाप केवल उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। तथागत कहते हैं कि यदि कोई ईश्वर निर्माण करता है तो फिर सभी प्राणियों को चुपचाप उसकी मर्जी के अनुसार चलते रहना होगा, उसकी इच्छा के अधीन चलना होगा। वे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे। यदि यह संसार ईश्वर द्वारा निर्मित होता तो इसमें दुख, आपत्तियां और पाप कैसे होते? तथागत बड़े सामान्य रूप से सुदत्त का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और एक प्रश्न को जो लोगों के मन में सामान्य रूप से उठता रहता है उसको उत्तर भी दे रहे हैं। तथागत कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे कुम्हार के बनाए हुए बर्तनों के समान होंगे वो हम, कि कुम्हार जैसा चाहे वैसे बर्तनों को बनवा दे और वो उसके अधीन हो, उसकी इच्छा के अधीन। या तो फिर अगर ऐसा है तो फिर ईश्वर द्वारा निर्मित है ये संसार, तो फिर इसमें दुख, आपत्तियां और ये पाप ये कैसे क्या होते हैं? तथागत आगे कहते हैं कि पवित्र अपवित्र दोनों का तो रचयिता उसी को मानना होगा। यदि दुनिया में पवित्र और अपवित्र दोनों चीजें रची हुई है, दिखती है, तो फिर उसी रचयिता को, जिसे लोग रचयिता कहते हैं, उसे ही इसका जिम्मेदार ठहराना होगा कि उसी ने ये पवित्रता और अपवित्रता दोनों को बनाया, उसकी रचना की। फिर तथागत कहते हैं कि यदि दुख, आपत्तियों और पाप का मूल स्रोत ईश्वर को माना जाए, तथागत बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है, तो बड़ी सीधी सादी बात है कि यहां जो जो कुछ है वो सब ईश्वर ने ही निर्माण किया है। और अगर वो ईश्वर ने निर्माण नहीं किया तो फिर उसके जितना ही ताकतवर इन चीजों को, पाप, आपत्तियां, दुख, इनको भी निर्माण करने वाला कोई होगा, ऐसे माना जाएगा। तो तथागत इस बात को देखिए कैसे सहजता से समझा रहे हैं। वे पूछते हैं सामान्य रूप से कि फिर तो ऐसा मान लेना चाहिए कि ये जो दुख है संसार में, ये आपत्तियां हैं, ये जो पाप है, इसका रचयिता भी ईश्वर ही है। तो उससे भिन्न और उससे स्वतंत्र एक दूसरा कारण स्वीकार करना होगा अगर उसको नहीं माना जाए तो। अगर दुख, आपत्तियां, पाप ये अगर ईश्वर ने नहीं बनाए तो फिर इतना ही ताकतवर, इतना ही स्वतंत्र एक दूसरा कारण होगा जिसने इन सबको बनाया। तब तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानना उचित नहीं है। ईश्वर फिर सर्वशक्तिमान नहीं रह सकता। तो इस प्रकार तुमने देखा कि ईश्वर के विचार की ही जड़ खुद गई। बाबा साहब लिखते हैं कि इस प्रकार जब तथागत ने सुदत्त को यह बात समझाई तो ईश्वर की जो उसका विचार जो है ईश्वर नाम का, उसकी तो जड़ ही खुद गई, वो उसकी नींव ही हट गई। तो फिर आगे देखिए क्या लिखते हैं बाबा साहब। ये तथागत का सवाल है। तथागत कहते हैं तो फिर क्या ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है? अब ब्रह्म भी सृष्टि का कारण नहीं हो सकता। क्यों? कि जिस प्रकार बीज से पौधे की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार सभी चीजों की उत्पत्ति होती है। तो फिर एक ही ब्रह्म से सभी चीजें कैसे उत्पन्न हो सकती है? ये ब्रह्म सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो है नहीं। ब्रह्म यदि सर्वव्यापक है तो फिर वह निश्चय से उनका निर्माता तो नहीं है, क्योंकि सब चीजों की निर्मिति
अगर बीज से होती है तो फिर बीज से अगर पौधे आ रहे हैं तो फिर उस बीज का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और वो सर्वव्यापक है तो फिर वो सब चीज़ों का निर्माण कैसे करेगा? अगर उसने सब चीज़ों का निर्माण किया तो फिर दुख, आपत्ति, पाप, इन सब का निर्माण भी उसी ने किया। फिर ये कहा जाता है कि भाई आत्मा से उत्पत्ति हुई है। देखिए, तथागत सुदत्त को ये बात समझा रहे हैं कि जब ये कहा जाता है कि आत्मा से ही उत्पत्ति हुई है, यदि आत्मा ही निर्माता है तो फिर उसे सभी वस्तुओं का वांछनीय रूप क्यों नहीं दिया गया? दुख सुख वास्तविक सत्य है, उनका बाह्य अस्तित्व है। देखिए, तथागत क्या कहते हैं कि आत्मा ही निर्माता है तो उसने सभी वस्तुओं को वांछनीय रूप क्यों नहीं दे दिया? फिर तथागत कहते हैं कि सुख वास्तविक सत्य है, दुख वास्तविक सत्य है और उनका बाह्य अस्तित्व है, वह आत्मा की कृति कैसे हो सकते हैं? क्योंकि प्रत्येक चीज के पीछे एक ठोस कारण होता है और उस कारण का वो परिणाम होता है। अब कारण कुछ और परिणाम कुछ और, ऐसा कभी नहीं होता। जो बीज होता है वो उसी का फल भी आता है और इसलिए फल के मूल में बीज है और बीज के परिणाम में फल है। अगर ये स्थिति है तो फिर ये कैसे कहा जाए कि जो वास्तविक रूप में दिखता है वो सुख और दुख किसी अदृश्य आत्मा का फल है? ये कैसे माना जाए? इस सवाल के साथ हम लोग यहाँ पर रुकेंगे और आगे बढ़ेंगे अगली कड़ी में। जब हम इसी बात को आगे बढ़ाएंगे तो बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में यहाँ रुकते हैं। इजाजत दीजिएगा, हम वादा करते हैं अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म